Hello everyone, I hope so you all are happy, healthy, wealthy, fit and fine. हमारे यहाँ सोसाइटी में ना फंक्शंस होते रहते हैं और आपको पता ही होगा मुझे इवेंट ऑर्गेनाइज करना बहुत पसंद है। और हमारे यहाँ लेडीज़ का ग्रुप है जिसे हम महिला मंडल बुलाते हैं और वो सारे ही मिलकर हम लोग काम करते हैं और सोसाइटी में फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो बस अब फेस्टिवल्स आने वाला है तो बस हमारी मीटिंग्स आजकल हो रही है, किसी न किसी रीज़न से हम लोग मिलते रहते हैं और बातें करते हैं और प्लानिंग करते हैं। तो अभी जस्ट करंट आने वाला है एक फेस्टिवल, तीज फेस्टिवल है। वो हम लोग मनाते नहीं है पर कुछ लोग तो मनाते हैं और हमें तो बहाना चाहिए सेलिब्रेट करने का। तो हम वो तीज फेस्टिवल बहुत सालों से मनाते आ रहे हैं। मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स भी ऐड करूँगी, आप देखिएगा हम कितने मज़े से फेस्टिवल मनाते हैं और सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं फेस्टिवल को। और तो बस उसी की प्लानिंग चल रही है। हमने इस बार थोड़ा सा डिफरेंट रखने की कोशिश की है कॉन्सेप्ट को। इस बार हम लोगों ने ग्रीन कलर के साथ साथ रेड कलर भी रखा है, यानी कि 2 कलर के ऑप्शंस दिए हैं सबको। वैसे ज़्यादातर हम एक ही कलर का ऑप्शन देते थे, ग्रीन कलर पहन के आओ। एक बार हम लोगों ने गाउन रखा था, फिर एक बार साड़ी रखी थी, फिर एक बार सूट रखा था। ऐसे ऐसे करके हम लोग वेरिएशंस रखते हैं जिससे सब लोग हर बार इंजॉय कर सकें। तो इस बार हम लोगों ने एक कलर कॉम्बिनेशन रखा है ग्रीन और रेड का, तो जिससे लोगों के पास वैरायटी मिल सके हमें देखने को भी। और प्लस अगर लोगों के पास ग्रीन नहीं है, क्योंकि वही बार बार रिपीट करने पड़ जाते हैं, फिर तो नहीं या तो परचेज़ करने पड़ जाएंगे, तो हमने सोचा थोड़ा सा वेरिएशन रख दें, इसलिए हम लोगों ने रेड कलर भी रख दिया है। और एक और डिफरेंट और कॉन्सेप्ट रखा है कि कोई भी पर्सन जो जिस स्टेट से बिलोंग करता है या नहीं भी करता है, अगर उसको उस स्टेट के कपड़े पहनते हैं तो वो उस तरीके से, जैसे कि बंगाली साड़ी पहन सकते हैं, मराठी साड़ी पहन सकते हैं, गोवा का गाउन पहन सकते हैं, राजस्थानी ड्रेस पहन सकते हैं। जो मन करे भाई उस तरीके से तैयार हो के आओ, सुंदर बन के आओ, अच्छे बन के आओ। अपनी नज़रों में अच्छा दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जैसे भी हो बस अपने आप को अच्छा सा सुंदर सा सजा के आओ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, जब भी जो होगा वो जिस दिन आएगा, जिस दिन सब लोग मिलेंगे उस दिन बहुत मज़ा आएगा। तो बस उसी की प्लानिंग चल रही है। हम लोगों ने थोड़ा सा अमाउंट कंट्रीब्यूशन का रखा है क्योंकि हमें वो भी चाहिए होता है। उस अमाउंट से हम लोग गिफ्ट खरीदते हैं सबके लिए, बलून्स लाते हैं, थोड़ा डेकोरेशन मटीरियल होता है, अगर कुछ खाने या पीने के लिए अरेंज करना है हमें, उस लिए वो छोटा सा अमाउंट रखते हैं। वो विदिन 100 रुपीज़ ही होता है, तो वो कंट्रीब्यूशन भी हम लोग रखते हैं और बहुत मज़े आते हैं। और हम लोग एक डेट डिसाइड कर लेते हैं कि इस डेट को वो कलेक्शन आ जाए। लेट्स सी वो कलेक्शन एक आ जाए जल्दी से। अगर नहीं आएगा तो फिर वही है, फिर शॉपिंग करने में देर हो जाती है। मतलब लास्ट मोमेंट की शॉपिंग होती है, फिर ये बहुत दिक्कत रहती है। कई लोग सोच नहीं पाते हैं कि टाइम पे देना है या नहीं देना है। कुछ रीजंस भी हो सकते हैं फैमिली के, हाँ उस दिन रहेंगे सोसाइटी में, नहीं रहेंगे, या कहीं जाना तो नहीं, इसलिए बहुत से लोग नहीं आ पाते हैं। तो सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस रहता है, बट बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व ज़रूर होते हैं। बट बहुत मज़ा आता है, डांस देखते हैं हम लोग, गेम्स खेलते हैं और उसमें भी प्राइज़ वगैरह होते हैं। तो बहुत इन्जॉय करेंगे हम लोग। आप लोग भी देखिएगा हमारे प्रोग्राम को। ये फंक्शन ना मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ क्योंकि सभी लेडीज़ ना बहुत सुंदर सुंदर रेडी होके आते हैं। हम लोग गेम्स खेलते हैं और उसमें के बाद गेम्स के प्राइज़ भी मिलते हैं। फिर एक हम लोग क्वीन भी चूज़ करते हैं, मतलब वो गेम्स के थ्रू ही होता है। तो गेम्स का एक कुछ प्रोसेस रहता है, कुछ कभी क्विज़ रख देते हैं तो कभी कुछ रहता है। उसके बाद फिर एक उनके थ्रू ही जो ना, मतलब जो उनका सिलेक्शन होता है क्वीन का, और उनको हम क्राउन पहनाते हैं। ऐसे करके बहुत मज़ा आता है। ये सारी चीज़ें बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग, बहुत बहुत मज़ा आता है। कभी कभी कुछ गड़बड़ भी हो जाती है, कुछ होता है ना, जैसे काम वाम में कुछ चीज़ें गलत भी हो जाती है, कुछ मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। तो इसी से हम सब लर्न भी करते हैं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो ऐसे ही रहता ही है, लाइफ आती जाती रहती है। लोग कभी कुछ अच्छा बोलते हैं तो कुछ लोग बुरा भी बोलते हैं, पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं अपने खुशी के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। मुझे इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं हर हाल में इवेंट ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और ये 3-4 कुछ इवेंट्स हैं, आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हो। जैसे कि ये तीज का फेस्टिवल है, प्लस उसके बाद हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं बच्चों के लिए, और न्यू ईयर पूरी फैमिली के लिए करते हैं। ये वाला तीज लेडीज़ के लिए हो गया, क्रिसमस बच्चों के लिए हो गया, न्यू ईयर जो फेस्टिवल हम नाइट में ऑर्गेनाइज़ करते हैं वो सब पूरी फैमिली के लिए है, सब लोग आ सकते हैं उसमें। तो ये मतलब बहुत मज़ेदार फेस्टिवल्स लगते हैं और उन्हें ऑर्गेनाइज़ करना भी बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग जन्माष्टमी में भी इन्वॉल्व रहते हैं। बाकी सारे फेस्टिवल्स हमारे यहाँ सोसाइटी के और बहुत से लोग हैं, वो लोग मिलकर करते हैं, उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं हम लोग। पर ये हमारे लेडीज़ के फंक्शन है जो सिर्फ लेडीज़ ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो बहुत बहुत मज़ा आता है। आप पूरा प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, जल्दी उसका वीडियो आएगा क्योंकि तीज फेस्टिवल 7 अगस्त को
को है, और उसका सेलिब्रेशन मिस मत करिएगा, बहुत मज़ा करने वाले हैं हम लोग, और आप देखिएगा ज़रूर। लास्ट मोमेंट की शॉपिंग करने आ गए हम लोग। इतने दिनों से कलेक्शन के लिए हम लोग बोल रहे थे, पर सबका आता ही नहीं है कलेक्शन टाइम पर। तो अभी देखना ना, बस परसों है और आज मुझे शॉपिंग करने आना पड़ा है। मैं और मेरी एक फ्रेंड है सोसाइटी के, वही शॉपिंग करने के लिए आए हैं डीमार्ट में। आज फंक्शन का डे है, पर मुझे कॉलेज भी आना था, मैं लीव नहीं ले सकती हूँ। अभी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो 2-3 दिन पहले ही मैंने लीव ली थी। तो अभी दवाइयाँ भी खानी पड़ रही हैं, 4 गोली दी है डॉक्टर ने, और जल्दी से यहाँ का काम ख़त्म करके फिर घर चलते हैं। ये आ गया है पेटी, सारा सामान मैं कॉलेज से आते समय इसको ले आई, और बस ये यहाँ रखे हैं। अब हम लोग नीचे चलते हैं। कॉलेज से जस्ट आने के बाद मैंने खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया है कुछ, और जस्ट नीचे जाना है क्योंकि वहाँ पर डेकोरेशन का काम चालू है। एक्चुअली हुआ क्या ना, ये रहा प्लेस जहाँ पर हमने सोचा था, प्लान किया था कि हम लोग यहाँ पर करेंगे, बट यहाँ ना गाड़ियाँ खाली नहीं की है। तो सिर्फ एक गाड़ी खाली हुई है, उन भैया को मैंने बोल दिया था तो खाली कर दी, बाकी कुछ खाली नहीं हुआ है। तो हमने सोचा था सेफ़र साइड हम यहाँ करेंगे, पर यहाँ नहीं हो पाएगा क्योंकि गाड़ियाँ नहीं हटाई लोगों ने। चलो वहाँ पे डेकोरेशन का काम चालू है, अपने थोड़ा सा देख लेते हैं। अब पिछले साल की तरह हम लोग यहीं पर करने वाले हैं। आई होप सो सब कुछ अच्छा सा हो जावे। और ये रहा सुंदर सा झूला पूला, और हमारे महिला मंडल लेडीज़ लगे पड़े हैं सफा वो करने में। और वो ऋषिकेश भैया ऊपर टंगे हैं, वो मदद कर रहे हैं फूल पत्ती लगाने में। इतना है, ये चाहिए भैया, हेलो। मैं लेने आई थी ये पटरी, मिल गई। अब जल्दी से चलते हैं पटरी लेके। इस पे ना हम लोग सुंदर सा कुछ ऐसा फ्लावर डेकोरेशन करेंगे। ये तो मस्त यहाँ होना चाहिए था, भगवान जी का आश्रम। हाँ होना तो चाहिए था, पर चलेगा। झूला पे तो ऐसे लगाना चाहिए था। इधर भी हुआ था, मगर मुझे कुछ नहीं। रंगोली रेडी हो गई है, ये स्टेज भी रेडी हो गया है। होप सो भगवान सब कुछ अच्छा अच्छा रहे, और सारी चीज़ें, बस ये डेकोरेशन भी हो गया है रेडी, सब चीज़ें हो गई है रेडी। नीचे से आ गए हैं, जल्दी जल्दी से डेकोरेशन हो गई। थोड़ी बारी सब लोगों ने मदद की, बहुत अच्छा किया। मैं तो कॉलेज गई हुई थी, तो आने के बाद मैंने थोड़ा सा उनकी हेल्प की, फूल पत्ती थोड़ा बड़ा इधर उधर लगा दिया, और थोड़ा बड़ा चीज़ें की, बस ऐसा ही था। और अब चलते हैं, जल्दी से रेडी हो जाते हैं, बिकॉज 4 बजे मतलब हमने टाइमिंग दिया है सबको आने का। तो उस समय तक हमें एटलीस्ट महिला मंडल को, यानी कि जो लेडीज़ ग्रुप है हमारा, उसको पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि फटाफट से सारी चीज़ें जल्दी हो जाए। मैंने ड्रेसेस और सब चीज़ें कल ही, जब भी कहीं जाना होता है ना, तो मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये करना ही चाहिए, जल्दी से फटाफट रेडी करके रख देना चाहिए, और जब आओ तो फटाफट तैयार हो जाओ। तो ग्रीन कलर की एक साड़ी निकाली है, उसके सारी चीज़ें जो है ना, इससे रिलेटेड जो भी एसेसरीज़ मुझे पहननी है, साड़ी में जो भी करना है, रेडी होना है, सब कुछ एक जगह करके ही मैं मैं आज सुबह कॉलेज के लिए, मतलब कल रात को ही कर लिया था ना मैंने, और तो मैंने बस अब सब कुछ बाहर निकाल लिया है, और बस रेडी होना है मुझे।